ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त है मूक बधिर समाचारों का, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिंकी खंडेलवाल। आइए करते हैं शुरुआत। यूपी में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में दावा किया है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले हैं। उनके हिसाब से 304 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला कि सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची है। ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और उन्होंने महान दल के कैडर का चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, केशव देव मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में एक रणनीति के तहत आए और उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी ने महान दल को किनारे कर दिया। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के हरीश रावत पर आरोप के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है। रणजीत सिंह के आरोप के बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरे ऊपर टिकट बेचने के जो आरोप लगे वो अति गंभीर है। यदि पार्टी को ऐसा लगता है तो पार्टी मुझे निष्कासित करे। दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बैठक चल रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम और कुमाऊं मंडल में कम सीटें मिलने पर चर्चा हो रही है। बैठक में खटीमा सीट पर सीएम पुष्कर धामी के हारने पर भी समीक्षा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री बैठक में हार पर रिपोर्ट दे रहे हैं। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।